हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रजनी साइंस अकेडमी में। तो मेरे सभी मित्रों को पता है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023-24 के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसमें फेज़ 1 का एग्ज़ाम 9 जून को है। तो मेरे जो भी मित्र हैं हिंदी संबंधित वो इस क्लास को अवश्य देखें। मैंने इस क्लास में 2 कहानियों को रखा है। पहली कहानी है गदल और दूसरी कहानी है कोसी का कटवार। गदल गलत लिखा है इसमें। तो देर न करते हुए अपनी क्लास की ओर चलते हैं। तो क्लास की ओर चलने से पहले मित्रों, मैं आपसे एक बात अवश्य कहना चाहती हूँ कि अभी हमारे पास सिर्फ 8 दिन रह गए हैं। तो आप जो भी कहानियाँ हैं उसकी की जो आपने समरी बनाई उसको आप ज़रूर अवश्य एक बार पढ़ लीजिएगा। तो अगर आपने कहानी अच्छे से पढ़ी है तभी इसके आंसर आपको आएंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप चिंता ना कीजिए, आप फास्ट मोड में इस कहानी को या कोसी कटवार या गदल कोई भी कहानी को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, गदल कहानी में गदल नामक स्त्री का चरित्र चित्रण किस प्रकार बताया है। तो यहाँ पर जो गदल स्त्री है उसका नाम गदल है, उसका जो चरित्र चित्रण है वो किस प्रकार का बताया है। तो ऑप्शन है झूठ बोलने वाली स्त्री, बहुत गुस्से वाली स्त्री, आत्मसम्मान की धनी स्त्री या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इसका सही आंसर है आत्मसम्मान की धनी स्त्री। दूसरा प्रश्न है, हत्यारिन तुझे कत्ल कर दूंगा, यह कथन किस पात्र का है। पात्र का नहीं, पात्र का है। तो मौनी, निहाल, डोनी या फिर गुन्ना। यहाँ पर डोंडी है ये। अगर टाइप थोड़ा गलत हो गया है तो माफ़ करना। तो इसका राइट आंसर है निहाल। तो मैं आपको ये प्रश्न कराते कराते आपको सारे पात्र याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने पात्र संबंधी बहुत प्रश्न इसमें रखे हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि गदल कौन थी, मौनी कौन था, निहाल कौन थे और जो भी इसमें पात्र हैं वो कौन कौन थी। तो इसका राइट आंसर निहाल। अगला प्रश्न है, गदल कहानी का पात्र नहीं है, गुन्ना, दुल्लू, निहाल या फिर लक्ष्मा। तो इसका राइट आंसर है गदल लिखाइए, गदल। गदल कहानी का पात्र नहीं है गुन्ना, दुल्लू, निहाल या फिर लक्ष्मा। तो इसका सही आंसर है लक्ष्मा। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि लक्ष्मा किस कहानी की पात्र है। अगला प्रश्न है, गदल कहानी में डोंडी कौन है। तो यहाँ पर ये गदल गलत लिख गया है। गदल के चाचा, गदल का पति, गदल का देवर या फिर गदल का भाई। तो यहाँ पर गदल कहानी में डोंडी कौन है। तो यहाँ पर गदल कहानी में गदल का देवर। तो मित्रों, थोड़ा सा मैं आपको पात्र के बारे में ज़रूर बताऊंगी। गदल इस कहानी की जो नायिका है, इसमें डोंडी है वो उसके देवर है और जो निहाल है वो उसका बेटा है। और भी पात्र हैं जो मैं आगे क्लास में आपको ज़रूर बताऊंगी। गदल कहानी में डोंडी की उम्र क्या है। तो यहाँ पर डोंडी की उम्र क्या है गदल पात्र में, 45, 40, 52 या फिर 50। तो इसका सही आंसर है 50। गदल में डोंडी की उम्र कितनी थी, 50 वर्ष की थी। गदल कहानी में गदल की उम्र क्या थी। यहाँ पर पहले उसके देवर की उम्र पूछी गई, अब उसकी उम्र पूछिए गदल की, 40, 35, 38 या फिर 45। तो यहाँ पर गदल 45 साल की थी। अगला प्रश्न है, अरे अब लोहारों की बैयर आई है, उन्हें कौन गरीब खारियों की रोटी पाएगी। तो मित्रों, ये आंचलिक कहानी है और इसमें कुछ जातियों का नाम दिया हुआ है और इसमें जाति के बारे में जो कि बड़े और छोटे की तरफ से तरह से बताई गई है इसमें कहानी में। आप इसको अवश्य पढ़ें। तो ऑप्शन है मौनी का निहाल से, निहाल का डोंडी से, निहाल की बहू का गदल से या फिर गदल का डोंडी से। तो इसका राइट आंसर है निहाल की बहू का गदल से। तो निहाल गदल का बेटा था, उसकी बहू ने कहा था कि अरे अब लोहारों की बैयर आई है, उन्हें क्यों गरीब खारियों की रोटी भाएगी। तो मतलब कि क्या है कि इसमें 2 जातियां हैं, एक लोहार मतलब कि जो और एक खारियों। खारियों माने कि गुजर की बात आई है। और तो यहाँ पर
वो जब गदल ने दूसरी शादी की थी तो उन्होंने लोहारों में की थी, इसलिए उनकी जो बहू थी उन्होंने ये ताना किसको दिया था, गदल को दिया था। अगला प्रश्न है, गदल का पति जिसका देहांत हो चुका था तब उनकी उम्र कितनी थी। यानी कि जो गदल के पति थे पहले, यानी जो निहाल के पिताजी थे उनकी उम्र क्या थी, 55, 50, 58 या फिर 54। तो कितनी उम्र थी उनकी सही उम्र थी 50। जब गदल जब उनके पति का देहांत हुआ था वो 55 की उम्र में उनका देहांत हो चुका था। निहाल की पत्नी दुल्ला की कितनी संतानें थी। अब यहाँ पर आपको एक पात्र का नाम, उनकी पत्नी यानी निहाल गदल का बेटा था, उनकी पत्नी दुल्ला, उनकी कितनी संतानें थी, 5, 2, 4 या फिर 3। तो दुल्ला की 3 संतानें थी, 2 लड़के थे और 1 लड़की। गदल का बेटा निहाल की उम्र कितनी थी। यहाँ पर अब निहाल की उम्र पूछी हुई है, 20, 35, 30 या फिर 25 सॉरी। तो सही उत्तर है इसका 35 साल के थे निहाल। और गदल कितने साल की थी, 45 साल की। और डोंडी कितने साल के थे, 55 साल के, 50 साल के। और उनका बड़ा जो कि उनके बड़े भाई जो कि गदल के पहले पति थे उनकी उम्र कितनी थी, 55 साल। निहाल की 2 बहनों के नाम क्या थे। यहाँ पर अब गदल की 2 बेटियां भी थी, यानी निहाल की 2 बहनें थी, उनकी उम्र पूछी है। पुष्पा और उम्र नहीं, नाम। पुष्पा और पार्वती, चंपा, चमेली, सुनीता, सुमन या कविता और कामनी। तो राइट आंसर है चंपा और चमेली, निहाल की 2 बहनों के नाम थे। गदल ने दूसरी शादी किसके साथ की थी। अब यहाँ पर उसकी दूसरी शादी की बात की जा रही है, तो किससे की थी, राम सिंह गुर्जर से, मौनी गुर्जर से, डोंडी से और या रामवीर गुर्जर से। तो डोंडी तो जैसा आपको पता ही है वो उनके देवर थे, हम पिछले प्रश्नों में देख कर आए अभी। तो यहाँ पर राइट आंसर है मौनी गुर्जर, जिससे उसकी दूसरी शादी हुई थी। गदर के पहले पति जिसका देहांत हो चुका था उनका नाम क्या था। यानी कि डोंडी के जो बड़े भाई थे उनका नाम क्या था, मौनी जो से उनकी दूसरी शादी की थी। निहाल उनका बेटा था, डोंडी उनका देवर था। तो अब क्या बचा एक ऑप्शन, गुन्ना, यानी कि उनके पहले पति का नाम क्या था, गुन्ना। गदल की शादी हुई थी जब वो कितने वर्ष की थी, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 15 या फिर 13। तो इसका सही आंसर है वो 13 साल की थी जब गदल की शादी हुई। जब गदल 14 साल की थी जब गदल की शादी हुई, जब वो 14 साल की थी। कोसी का कटवार कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। अब देखिए हमने ये 13 प्रश्न किए जो कि गदल से किए थे। अब हम कोसी का कटवार यानी दूसरी कहानियों से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। तो प्रश्न है, कोसी का कटवार कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1955, 1956, 1958 या 1952। तो उसका सही आंसर 1958। आप इस कहानी का नहीं, जो भी इसमें यूनिट में कहानियाँ लगी हैं उनके प्रकाशन वर्ष, उसमें कितनी कहानी संकलित है, ये सब आपको अवश्य याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कोसी की कटवार की विशेषताएं नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है, नहीं का विशेष ध्यान रखें। तो सामाजिक जड़ता की वजह से उपेक्षित प्रेम की मार्मिक कहानी, आंचलिक विशेषताओं को लिया गया है, फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया गया है। कोसी की कटवार कहानी संग्रह में 11 कहानियाँ संकलित हैं। तो देखिए सामाजिक जड़ता यानी कि जो समाज में प्रेम को उपेक्षित माना गया, उसकी एक मार्मिक कहानी, दुख भरी कहानी है। आंचलिक विशेषता यानी यहाँ पर एक अंचल को लिया गया है। फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया गया, यानी कि यहाँ पर नायक है जो कि अगर बैठा है तो वो पीछे की बातों को याद कर रहा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि फ्लैशबैक शैली में एक और कहानी लिखी गई है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगी हुई है, उसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कोसी के कटवार कहानी संग्रह में 11 कहानियाँ संकलित हैं, तो ये गलत है क्योंकि इसका राइट आंसर है कि विशेषताएं पूछी है तो नहीं में है। कोसी कटवार कहानी संग्रह में 11 कहानी संकलित है, तो 11 नहीं है, 10 कहानियाँ संकलित है। आप इसको जरूर रखें याद। अगला प्रश्न है, कोसी का कटवार कहानी संग्रह में कौन सी कहानी संकलित नहीं है। अब आपने 10 कहानियाँ अगर याद है तो ही आप बता पाओगे। राज्य, शुभम दीदी,
बदबू या फिर गदल। तो इसमें नहीं है पूछा है तो गदल, जो भी हम पढ़ के आए पिछली बार कहानी, वो गदल कहानी इसमें संकलित नहीं है। लक्ष्मा के पति का क्या नाम था? तो यहाँ पर लक्ष्मा के पति का नाम पूछा गया श्याम सिंह, राम सिंह, गोसाई या पृथ्वी सिंह। तो लक्ष्मा का जो पति था उनकी शादी हुई थी और वो अल्पायु में ही उनका देहांत हो गया। उनका बेटा छोटा, उनकी उम्र क्या थी? तो राम सिंह से लक्ष्मा की शादी हुई थी। किस फौजी के पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गोसाई फौजी की नौकरी करने गया था? तो महत्वाकांक्षा यानी कि अपनी इच्छा को लेकर कोई मतलब कि होता है हर किसी को कि हम किसी दूसरे को देखकर मोटिवेट होते हैं। तो यहाँ पर कोई फौजी आया था फौजी की ड्रेस पहनकर, तो जिसको देखकर गोसाई के मन में लगा कि नहीं, मुझे फौजी की नौकरी करनी है। तो उनके नाम है हवलदार केदार सिंह, हवलदार धर्म सिंह, हवलदार रामपाल सिंह, हवलदार शेर सिंह। तो इसका राइट आंसर है हवलदार धर्म सिंह। अगला प्रश्न है, तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुबह, यह कथन किसने किससे कहा? तो धर्म सिंह ने गोसाई से, लक्ष्मा ने गोसाई से, गोसाई ने लक्ष्मा से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है गोसाई ने लक्ष्मा से कहा, तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुबह। सुबह यानी कि लक्ष्मा से गोसाई सुबह कहते थे। गंगानाथ जी की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, किसने किससे कहा? लक्ष्मा ने अपने पति से, लक्ष्मा ने धर्म सिंह से, लक्ष्मा ने राम सिंह से, लक्ष्मा ने गोसाई से। तो गंगानाथ जी कसम, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, तो ये कहा है लक्ष्मा ने गोसाई से। कोसी का कटवा कहानी में कौन सी नदी का जिक्र है? तो यहाँ पर एक नदी का भी जिक्र है। कौन सी नदी है? कोसी नदी, गंगा नदी, माही नदी या फिर यमुना नदी। तो इसका राइट आंसर है कोसी नदी। लक्ष्मा के बेटे की उम्र क्या है? यहाँ पर लक्ष्मा के बेटे की उम्र पूछी गई है 4 से 6, 6 से 8, 6 से 7 या फिर 4 से 3। तो इसका सही आंसर है 6 से 7 वर्ष का था उनका बेटा। अगला प्रश्न है, गंगानाथ जी दाहिने रहे तो भरे बुरे दिन निभ ही जाते हैं, या किसने किससे कहा? लक्ष्मा ने राम सिंह से, लक्ष्मा ने गोसाई से, लक्ष्मा ने धर्म सिंह से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है लक्ष्मा ने गोसाई से कहा। जब गोसाई को पता चला कि लक्ष्मा के जो पति हैं वो नहीं हैं अब, तो उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने उनकी मदद करने के लिए कुछ पैसे लक्ष्मा को दिए। तो लक्ष्मा ने इनकार करते हुए कहा कि नहीं, जो गंगानाथ जी मतलब उन्होंने कसम खाई गंगानाथ जी के दाहिने माने सही हाथ मतलब सीधा हाथ रहा तो हमारे जो जो भले या बुरे दिन हैं, जो अच्छे बुरे दिन हैं, वो गुजर ही जाएंगे। तो ऐसा लक्ष्मा ने गोसाई से कहा। तो अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे, आपके कितने प्रश्न सही हुए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने जो भी आपके मित्र हैं उनको ज़रूर शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।